नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। भारतीय समय के अनुसार बुधवार की सुबह 5:30 बजे ईरान को दी गई ट्रंप की डेडलाइन खत्म हो रही है, यानी बुधवार का दिन अमेरिकी ईरान की जंग का सबसे निर्णायक दिन साबित हो सकता है, क्योंकि डेडलाइन खत्म होने के 24 घंटे पहले ट्रंप व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और ईरान को बाकायदा धमकी दी कि अगर ईरान ने तय डेडलाइन तक हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। वहीं ईरान ने भी ट्रंप की धमकी पर पलटवार किया, यानी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और खामनेई एक दूसरे को धमका रखे हैं धमाकों के साथ में, उससे सीज फायर वाली संभावना तो पूरी तरह से धूमिल पड़ चुकी है। तो क्या ईरान के खिलाफ अब अमेरिका सबसे भीषण प्रहार करेगा और ईरान उसका जवाब आखिर कैसे देगा? इसी मुद्दे पर आपको इस पूरे मामले की एबीसीडी हम बताएंगे, चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ में। और इस बीच एक बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से, ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। जी हां, सबसे बड़े हमले की खबर सामने आ रही है और ईरान की बड़ी तस्वीर जो सामने आई है, ईरान का रेलवे लाइन पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। खबर यह है कि हमले में ईरान के रेलवे लाइन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये स्पष्ट कर देती हैं कि अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। आपको तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगी, ये देखिए जरा किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद में लोग रेस्क्यू करते हुए जा रहे हैं। कई शव यहां से बरामद किए गए हैं। इस हमले में कई लोग जद में आए हैं, कई शव बरामद किए गए, कई घायलों को आनन फानन में प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि जिस रूप में यह हमला हुआ, यह धमाका हुआ, उस दौरान कई लोगों के शव शत विक्षत स्थिति में पाए गए। जिस तरह के हालात थे वो तस्वीरों के साथ में आप देखते चलिए। यहाँ पर रेस्क्यू टीम जुटी हुई है, रेस्क्यू टीम किस तरह से लोगों को लेकर वहां से जा रही है और ये हालात है, ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, ऐसा लगता है कि मानो अब ईरान में ये तस्वीर बहुत आम हो चली है। देखिए किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू टीम, सुरक्षा अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और ये एक जगह की तस्वीर नहीं है, ये ईरान के कई अलग अलग इलाकों में ऐसी ही तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं। बड़ी स्ट्राइक इसे कहा जा रहा है और इन हालातों को देखते हुए अब ईरान ने अपने रेलवे संचालन पर भी बड़ा एक्शन लिया। अब ईरान ने ये घोषणा कर दी है कि आगामी आदेश तक ईरान में तमाम रेलवे स्टेशन पर फिलहाल ट्रेनों का संचालन नहीं होगा, बंद किया गया है। ये हालात जो अभी स्थिति है उसको देखते हुए आदेश दिया गया और उससे ये तो स्पष्ट है कि अभी ये बंद ही रहने वाला है, क्योंकि पहले ही बड़ी धमकियां दी जा चुकी हैं। अब खबर है इजरायली हमले में 2 लोगों की मौत की खबर है। इजरायल ने दरअसल रेलवे पुल को भी बड़ा निशाना बनाया, सभी रेलवे ऑपरेशंस को निलंबित कर दिए गए। यही धमकी एक तरह से दी गई थी, लेकिन सबसे अहम बात तो ये कि डेडलाइन दी गई और डेडलाइन आज नहीं बल्कि कल पूरी हो रही है। अगर भारतीय समय के अनुसार बात की जाए तो क्या इजरायल ने उस डेडलाइन के पहले ही हमला कर दिया? क्या एक बार फिर से विश्वासघात ईरान के साथ में किया गया? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कल जिस तरह से अपना संबोधन दिया तो उन्होंने ये जरूर कहा कि मंगलवार तक की डेडलाइन है। भारतीय समय के अनुसार अगर बात की जाए तो वो वक्त कल सुबह लगभग 5 से 5:30 बजे पूरा होगा, क्योंकि मंगलवार रात 8 बजे का वक्त अमेरिकी समय के अनुसार दिया गया था। लेकिन अगर डिफरेंस की बात करें तो उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ईरान के ऊपर यह हमला अब तक का सबसे घातक हमला माना जा रहा है। और ये फिलहाल जो तस्वीर है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। बताया जा रहा है कि अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि रेलवे विभाग की तरफ से, ईरान प्रबंधन की तरफ से की जा चुकी है। कई और भी लोग इस हमले की जद में आए हैं, कई लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है और ऐसी तस्वीरें ऐसा लगता है ईरान के अलग अलग इलाकों में बहुत आम हो चुकी हैं। लगातार यहाँ पर एम्बुलेंसेस के सायरन और खतरों के सायरन नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान पर अमेरिका के बड़े हमले की खबर सामने आ रही है। ईरान के खार्ग द्वीप पर अमेरिका ने बड़ा हमला कर दिया है। खार्ग द्वीप से होता हुआ दरअसल करीब 90% कच्चे तेल का निर्यात एक तरह से होता है पूरी दुनिया का, और उसी खार्ग द्वीप पर हमले किए गए हैं। कई धमाके सुने गए और ये धमाके बहुत ज्यादा तेज थे। तो खार्ग द्वीप पर हमले किए गए और क्या डेडलाइन अब खत्म हो गई है क्या, या ये डेडलाइन खत्म होने के पहले का ट्रेलर एक तरह से इजराइल और अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है और ये चिताया जा रहा है कि ये तो ट्रेलर है,
जो शर्तें हैं डेडलाइन के पहले मान लो, वरना इनकी तीव्रता और बढ़ जाएगी। अभी कुछ हिस्सों में रेलवे ब्रिजेस को, रेलवे लाइन को हमले से ध्वस्त किया है और कई ब्रिजेस को निशाना बनाया गया है। ये भी कहा जा रहा है कारगिल द्वीप के कुछ हिस्से को एक तरह से टारगेट किया गया। अगर ईरान नहीं मानता है तो क्या ये हमले और बढ़ जाएंगे? इसी बात के संदेश लगातार डोनाल्ड ट्रंप देते रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग जो सामने आ रही है। आईआरजीसी ने पड़ोसी देशों को दरअसल चेतावनी दी है। आईआरजीसी ने पड़ोसी देशों को चेतावनी देते हुए स्पष्ट कहा है कि पड़ोसी संबंधों और संयम को लेकर सारे विचार समाप्त हैं। यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोरदार प्रहार होगा, किसी मिडिल ईस्ट के देश पर नहीं। सालों तक तेल गैस से वंचित रह जाएंगे, ये बात ईरान की तरफ से एक बार फिर से स्पष्ट कर दी गई है। ईरान लगातार मिडिल ईस्ट के अपने तमाम साथियों को, देशों को ये स्पष्ट कहता रहा है कि उसकी लड़ाई दरअसल उन देशों से है जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं और अमेरिकी बेसिस पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अब बड़ी खबर जो आईआरजीसी की तरफ से आई है, पड़ोसी देशों को चेतावनी। पड़ोसी देशों में सऊदी अरब भी है, दुबई भी है और ये कहा जाए इराक भी है, ओमान भी है, कई मिडिल ईस्ट के देश हैं, उसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी शामिल है। आईआरजीसी ने अपनी तमाम पड़ोसी देशों को सीधे चेतावनी दी है, पड़ोसी संबंधों और संयमों को लेकर सारे विचार समाप्त करें और यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोरदार प्रहार अब आने वाले वक्त में भी होगा। जिस तरह से यूएस ईरान को खत्म करना चाहता है, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ये धमाके, ये परिस्थितियां यूं ही लगातार आगे बढ़ती रहेंगी। के हालात यहाँ पर तनावपूर्ण है, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि फिलहाल स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि अब स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक बनने वाली है। जो हालात हैं, यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोरदार प्रहार की तस्वीर यहाँ पर अब आने वाले वक्त में सामने आएगी। जिस तरह से बड़ा हमला ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया है, ये उससे डबल रूप में बड़े धमाके, बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान की तरफ से स्पष्ट अब धमकी आ चुकी है, आईआरजीसी ने क्लियर चेता दिया है। तो क्या अब जो डेडलाइन का वक्त था वो समाप्त हो गया है? बड़ी खबर यही, क्योंकि डेडलाइन के पहले ये कहा जाए कि एक तरफ बातचीत की बात कही जाती है, उस बातचीत के पहले ही अगर ये धमाके हो रहे हैं तो इन धमाकों के आखिर मायने क्या है? क्या ये माना जाए कि अब मिडिल ईस्ट में वो होने वाला है जिसका डर था? क्योंकि अब एक बार फिर से बड़े हमलों की दस्तक, बड़े हमलों की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। ईरान के रेल नेटवर्क पर बड़े हमले की खबर है। अमेरिका इजरायल ने ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान के काशान में रेलवे ब्रिज और खार्ग आइलैंड पर हमले कर दिए। काशान में 2 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं। मशहद में ट्रेन सर्विस रोक दी गई है। खार्ग आइलैंड ईरान का मुख्य तेल निर्यात केंद्र है। यहाँ पर हमले से हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ईरान के सामान्य पुलों को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इजराइल ईरान के सामान्य पुलों को भी अब निशाना बनाने की खबर है। लगातार कैसे ईरान में तबाही का मंजर है, टूटे हुए पुलों की तस्वीर सामने आ रही है। यानी कि मान के चलिए जो बड़े ब्रिज हैं वो तो है ही सीधे सीधे इजराइल के निशाने पर, लेकिन अब वो छोटे ब्रिजेस भी जो ये कहा जाए कि एक कस्बे से दूसरे कस्बे को जोड़ते हैं, उन जगहों पर भी टारगेट किए जा रहे हैं। यानी कि सिर्फ ईरान और इजराइल और अमेरिका की इस जंग में इजराइल और अमेरिका मन बना चुके हैं ईरान में तबाही का। इसीलिए इसमें कोई मायने नहीं रखता कि वो क्षेत्र इजराइल के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, वो क्षेत्र अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, बस तबाही मचानी। और देखिए यही वजह है कि दोनों तरफ ब्रिज का जो बड़ा हिस्सा है वो ध्वस्त हो चुका है, बीच का हिस्सा। और ऐसी ही तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। डेडलाइन खत्म होने के पहले ही ऐसा लगता है हथियारों का अब
प्रदर्शन लगातार हो रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं और भारतीय समय के अनुसार बुधवार सुबह 5:30 बजे डेडलाइन खत्म होनी है, यानी कि मियाद जो है कल सुबह 5:30 बजे तक की है। लेकिन उसके पहले ही आखिर क्या कर दिया है इजराइल ने, इन तस्वीरों को देखकर समझिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं। ये हालात है ईरान में, तो क्या अब तबाही का मंजर निश्चित है? जिस तरह से पहले ये दावा किया जा रहा था कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने, इस जोड़ी ने ईरान की डेडलाइन तय कर दी, ना सिर्फ डेडलाइन बल्कि तबाही की डेट और समय भी तय कर दिया, और उसके पहले ही हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से हमेशा से ही एक तरह से इजराइल और अमेरिका के माध्यम से ईरान को धोखा दिया गया, तो क्या यही वो बात एक बार फिर से दोहराई गई? बातचीत के बहाने, बातचीत की आड़ में तबाही की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं क्या नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप? इजराइल की चेतावनी के बाद मशहद में ट्रेन सेवाएं फिलहाल रोक दी गई हैं। इजराइल ने लोगों से कहा है कि ट्रेन या रेलवे लाइन के पास जाना खतरनाक हो सकता है, और इसी तरह से अब ईरान में भी ऐसी ही घोषणाएं की जा चुकी हैं। रेल यातायात प्रभावित है। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में मौजूद है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ विंग कमांडर आलोक सहाय मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत और ईरान मामलों के जानकार असलम रिजवी जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। शरदेंदु जी, क्या वही बात है जो हमेशा अमेरिका और इजराइल करते रहे हैं? डेडलाइन के पहले हमले, बातचीत की आड़ में हमले और ईरान पर भरोसा जताने का दबाव बताते बताते ये कहा जाए वादा खिलाफी और धोखेबाजी कर दी गई है क्या फिर से? लेकिन नैना जी, आपने देखा होगा 28 फरवरी से लेके आज तक अमेरिका कुछ बोलता है और इजराइल अपने हमले जारी रखता है। ये अमेरिका की डेडलाइन खत्म हुई, इजराइल ने कोई डेडलाइन ईरान को कभी दी नहीं। वो अपने बेदस्तूर हमले जारी रखे हुए हैं। अमेरिका बोलता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है, उसको वर्ल्ड को अपना फेस दिखाना है। अमेरिका में मिड टर्म पोल होने हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप को शांति दूत भी बनना है। तमाम तरीके के एंगल उनके दिमाग में चलते रहते हैं और एवरी डे नया स्टेटमेंट। जो फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्होंने एक बड़ी अच्छी सलाह दी थी डोनाल्ड ट्रंप को कि आप रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिए। आप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और रोज नई चीजें बोल देते हैं, और पिछले बार जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं वो आप भूल जाते हैं। तो ये जो डेडलाइन इन्होंने दी है, देखिए कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ईरान गिव अप कर दे, पूरी तरीके से हथियार डाल दे। कई तरीके के फ्रंट पे लड़ाई लड़ी जा रही है। देखिए, काइनेटिक डिस्ट्रक्शन तो हो ही रहा है। डेली आपकी एयर सॉर्टीज आ रही हैं, मिसाइल फायर हो रहे हैं, टारगेटिंग हो रही है। हजार हजार टारगेट का दावा किया जाता है। पूरे 31 प्रांत में जिस तरीके की तबाही है वो फिनोमिनल है, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। ईरान में काफी डिस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन ईरान ने जो नब्ज पकड़ रखी उससे वो अमेरिका को नसा रहा है। वो है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, वो है बाब अल मंदेब, जिसको वो हूती से कंट्रोल कराता है, और तमाम प्रॉक्सीज जो हैं जिसके वजह से अमेरिका के बेसिस पे स्ट्राइक हो रहा है। अमेरिका के बेसिस हैं क्या? ये स्कूल पे जो आपके ईरान में हमला हुआ था वो अमेरिकन बेसिस से हमला हुआ था। जो तमाम तरीके के पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री पे स्ट्राइक हो रहा है वो भी अमेरिकन बेसिस से ही किया जा रहा है। इसीलिए ईरान लगातार अमेरिकन बेसिस को स्ट्राइक कर रहा है, चाहे वो यूएई में हो, कतर में हो, कुवैत में हो, सऊदी अरब में हो। लगातार टारगेटिंग, और इसी वजह से वो युद्ध में बना हुआ। और युद्ध लड़ने का जो उसने डिसेंट्रलाइजेशन किया है कमांड का, आईआरजीसी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के वो उन्होंने डिसेंट्रलाइज कमांड के थ्रू लोकल कमांडर को पावर दे रखी कि आप ड्रोन और मिसाइल से जो टारगेट जो मुनासिब समझे उसको स्ट्राइक करें। तो ये जो डेडलाइन है अमेरिका ने दी है वो कल खत्म जरूर हो रही है, लेकिन उसके पहले इजराइल देखिए जिस तरीके से ट्रेन के यार्ड, ट्रेन स्टेशन, ट्रेनों का आवागमन पे उसने बाधा की है, और जिस तरीके से पहले उसने वार्निंग दी थी अब वो स्ट्राइक करने लगा, और ईरान ने में भी एडवाइजरी जारी की कि अब ट्रेन से आप ना चलें। तो इस तरीके का इजराइल जो है लगातार खलबली मचाए हुए है। वो मिडिल ईस्ट में तब तक स्ट्राइक करता रहेगा जब तक वो ग्रेटर इजराइल का सपना नहीं पूरा करता या अपने सिक्योरिटी इश्यूज को पूरा पुख्ता नहीं कर लेता। इसलिए उसने सदन लेबनान में भी हमले जारी हैं, और लेबनान की जो स्ट्राइक को आज की डेट में ईरान ने मुद्दा बना रखा है। जो ईरान ने 10 सूत्री कार्यक्रम प्रोग्राम दिए अमेरिका को, उसमें यह भी है कि इजराइल लेबनान पे स्ट्राइक करना बंद करे। जिस तरीके से हिजबुल्लाह को टारगेट किया जा रहा है और जिस तरीके से लतीनी रिवर तक उसने अपना एक्सपेंशन किया, टेरिटोरियल एक्सपेंशन बनाया है, तो इजराइल कहीं ना कहीं आज
लेबनान पे कब्जा है, कल वो सऊदी अरब पे करेगा, तीसरे दिन जॉर्डन पे करेगा। उसकी मंशाएं यहाँ खत्म होती हुई दिख नहीं रही, क्योंकि सिक्योरिटी का बहाना तो आप किसी भी लेवल पे, किसी भी एक्सटेंट पे, किसी भी हद तक आप जाके दे सकते हैं। तो इसराइल तो चुप होने रहा, एक मिलिट्री माइंडसेट का कंट्री है, जिसका हमेशा से युद्ध का बहुत रिच एक्सपीरियंस रहा, और वो अमेरिका की शय मिलने से और बढ़ता चला जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं पीस फिर लड़ाई, पीस फिर लड़ाई, और नेतन्याहू है जो अमेरिका को अपने दम पे घुमा रहे हैं। ज्यूज लॉबी जो है अमेरिका में बड़े अच्छे अच्छे पोजीशन पे बड़े अच्छे एडवाइस करती है, और अमेरिका को इस बार समझ में आ गया है कि इजराइल ने उनको इस युद्ध में फंसा लिया। अब लेकिन लेकिन ग्रेसफुल सर यही तो एग्जिट बात कैसे है कि चाहिए? जब अगर हम देखते हैं कि शिया मुसलमानों की संख्या पूरी दुनिया में बहुत बड़े स्तर पर है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, और आपने कहा ज्यूज की भी हो और सुन्नी मुसलमानों की भी हो, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके बावजूद, और ये डोनाल्ड ट्रंप भी बखूबी जानते हैं कि ईरान के साथ में इस लड़ाई का, इस पंगे का क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन रिजवी साहब, जो अभी धमाकों की, हमलों की तस्वीर देख रहे हैं, अभी मैं देख रही हूँ कि डेडलाइन तो कल सुबह 5:30 बजे पूरी होनी थी ना भारतीय समय के अनुसार, लेकिन अभी ब्रिजेस को पर हमले कर दिए गए, बम बारूद मिसाइल गिरा दी गई, रेलवे नेटवर्क ध्वस्त कर दिया है ईरान का। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार आपको, नैना जी, और तमाम पैनल्स में मौजूद मेरे भाइयों को। डिफेंस एक्सपर्ट शारदेंदु जी ने आज बहुत ही प्यारी बात कही कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये अमेरिका में जो यहूदी लॉबी है उसके प्रेशर से हो रहा है। और नैना जी, ये जो हमले हुए हैं, जो हमने मालूम किया है, ये हमले इजराइल के जरिए से हुए हैं, अमेरिका के जरिए से नहीं हुए हैं। यानी इजरायली जो विमान थे, फाइटर प्लेन थे, उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये डेडलाइन जो दी गई है, ये अमेरिका की जानिब से दी गई है, और अमेरिका ने, अगर आप हिसाब कीजिएगा, तो 5-7 बार अब तक डेडलाइन दी है, उस पर अमल नहीं किया है। आपसे भी मेरा सवाल है, और पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कि आप क्या चाहती हैं कि ईरान जो है सरेंडर कर दे? और जैसा कि 2 दिन पहले ट्रंप ने खुद कहा कि मुझे ईरान का तेल चाहिए। कितनी थर्ड क्लास की, कितनी घटिया बात है कि एक मुल्क की प्रॉपर्टी पे आप कब्जा करना चाहते हैं। एक बार चोर चोरी करता है तो ऐलान नहीं करता, लेकिन ये वो शख्स है जो खुलेआम ये कह रहा है कि हमको ईरान का ऑयल चाहिए। आप सारे पैनल में जो लोग बैठे हुए हैं, आपने भी उनका वो ट्वीट देखा होगा। ये ईरान हम चाहते हैं कि साहब स्लो कर ले, सीज फायर कर ले, उनकी बात को मान ले। ये कौन सा सीज फायर है जो 45 डेज के लिए है? अमेरिका ये भी तो कह सकता था कि हमको सीज फायर देखिए, अभी चाहिए, लेकिन ये 45 दिन का मतलब इस ये है। पूरी परिस्थिति में इसमें कोई शक नहीं। देखिए, अभी जो गेंद है वो एक तरह से ईरान के पाले में है, और अभी पूरी दुनिया के सामने ये कहा जाए कि विलेन बन गए हैं अमेरिका या इजराइल, जिस रूप में बड़े हमले किए जा रहे हैं। बातचीत की बात पर, जब मेज पर अगर बातचीत की बात होती है और उसके बाद में जो हालात यहाँ पर नजर आते हैं, राजन सर, ये आखिर क्या, अब किस दिशा की तरफ जा रही है परिस्थितियां जिस रूप में अभी नजर आती हैं? ये कहा जाए कि डेडलाइन के पहले ही अब धमाकों की बात क्या, जो कत्लेआम मचाने की, या फिर जो फाइनली चीज स्क्रिप्ट लिख दी गई थी, डेट और समय पूरे इसके साथ में, वही होती हुई नजर आ रही है क्या ईरान में? आम जनता हो या फिर बेसिक नेसेसिटी, सब ध्वस्त है। सर, ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। देखिए, ऑडियो मेरा आ रहा है आपको? हाँ जी सर जी। हाँ, देखिए, मैं कल भी आपके चैनल पे यही बोल रहा था कि लड़ाई किसी की भी हो, चाहे अमेरिका को खींच के लाया है इजराइल, यहूदी लॉबी लाई है, कैसे लाई है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है अब क्या, अब उसके बाद क्या। कल भी मैंने बोला था, अमेरिका के लिए आगे कुआं पीछे खाई नहीं है। अभी इस वक्त आगे खाई पीछे कुआं है, पीछे जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। पीछे जाने का मतलब अमेरिका खत्म, पेट्रो डॉलर खत्म, मिडिल ईस्ट से सारी फौज गायब, पूरी दुनिया में थू थू। अब भैया $1 बिलियन का खर्चा है हर महीने, हर दिन हो रहा है। $1 बिलियन क्या फर्क पड़ता है अमेरिका को? तो वो रास्ता ही कुछ नहीं है। ये जो सारी बातचीत की बात हो रही है, ये लॉजिस्टिक पॉजेज है। आज बोल रहे हो आप रेलवे स्टेशन उड़ाए गए हैं, पटरियां उड़ाई गई हैं, ब्रिजेस उड़ा रहे हैं। ओ भाई, नॉर्मल प्लानिंग है, बैटलफील्ड आइसोलेशन होती है। अगर इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलना है तो दे हैव टू इंश्योर कि भी जो कोस्टल एरिया है वहां तक
कोई रिइंफोर्समेंट ना आ सके बाहर से। सो दैट मींस हर प्रोविंस के बीच के सारे रास्ते तबाह करने पड़ेंगे। इट डजंट मैटर कि अमेरिका ने आज लेकिन राजन हमारे सर, ये तो दादागिरी हो गई ना, ये दादागिरी है नहीं तो और क्या है? देखिए बिल्कुल दुनिया उसी में चलती है। एक बार बताइए, 50 साल से ईरान के अंदर डेथ टू अमेरिका, डेथ टू यहूदी, ये मर जाए, ये इनको जीने का हक नहीं है, 50 साल से बकवास कर रहे थे, सुन रही थी ना दुनिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।